आखिरी 17 मिनट के लिए देश के वैज्ञानिकों के साथ दुनिया की धड़कनें थम गई थी और इसी 17 मिनट को सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण बताया गया था। लेकिन भारत की कामयाबी ने इतिहास में 17 मिनट को दर्ज कर दिया। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें लैंडिंग के बाद की हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से लैंडिंग के बाद की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उन तस्वीरों को आप देख सकते हैं। ये पूरा जो ऑपरेशन था, जो हमने आपको लगातार दिखाया, उसके बाद की एक्सक्लूसिव तस्वीरें यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं। चांद पर लैंडिंग की एक्सक्लूसिव तस्वीरें यहां पर आप देख सकते हैं और ये लैंडिंग के बाद की पहली तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। लैंडिंग के बाद की ये पहली तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। लैंडिंग के बाद की ये पहली तस्वीरें हैं जो इस वक्त हम स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप न्यूज 18 पर देख रहे हैं। लैंडिंग के बाद की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को सफल बनाया गया। तो मिशन चंद्रयान 3 सफल हुआ और उसके लैंडिंग के बाद की पहली तस्वीरें हमारे पास आई हैं। इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। और आइए अब आपको बताते हैं कि वो 17 मिनट में क्या हुआ। लैंडिंग से पहले लैंडर चांद की सतह से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर था और इस वक्त इसकी स्पीड 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड की थी। इसके बाद ये 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर आया, जहां इसकी गति 350 मीटर प्रति सेकंड की गई। इसके बाद 2 इंजन बंद कर दिए गए। फिर लैंडर 2 ही इंजन के साथ नीचे उतरा और इसके बाद लैंडर यहां से 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई से 800 मीटर की ऊंचाई तक आया। इस समय स्पीड करीब 0 मीटर प्रति सेकंड थी और इसके बाद 150 मीटर तक सीधे उतरा। आखिरी समय में कैमरे और सेंसर से यह सुनिश्चित किया गया कि लैंडिंग की जाए या नहीं और 60 मीटर की ऊंचाई तक जाने के बाद यहां से चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग हुई और भारत ने चांद पर इतिहास रच दिया। तो 30 किलोमीटर की दूरी पर स्पीड 1.68 किलोमीटर, वो 17 मिनट हम आपको बता रहे हैं। 6.8 किलोमीटर की दूरी पर स्पीड 350 मीटर प्रति सेकंड। 6.8 किलोमीटर पर 2 इंजन को बंद कर दिए गए, जिसका जिक्र हम पहले भी कर रहे थे। ऐसे में 2 इंजन वहां पर बंद किए गए। 6.8 किलोमीटर से चंद्रयान 800 मीटर पर आया। जैसे ही लैंडर विक्रम ने चांद की सतह को छुआ, चांद पर धूल का गुबार उठा। चांद पर ग्रेविटेशनल फोर्स कम होती है, इसलिए इन धूल कणों को सेटल होने में काफी वक्त लगेगा। विक्रम के लैंड करने के 3.5 घंटे बाद रोवर प्रज्ञान बाहर आएगा। इसरो नहीं चाहता कि धूल रोवर के कैमरे पर जम जाए, क्योंकि उसे साफ करना संभव है। इसलिए धूल कणों के स्थिर होने का इंतजार किया जा रहा है। इसके बाद रोवर सोलर पैनल को खोलेगा, फिर चांद पर चलना शुरू करेगा। एक वायर से वो लैंडर विक्रम से जुड़ जाएगा और इस तरह रोवर चांद की स्टडी में जुड़ जाएगा। तो विक्रम ने यहां पर चांद पर धूल का जो गुबार वहां पर उठा है, भारत के महत्वाकांक्षी मिशन चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम सफलतापूर्वक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा तो इन पलों के साक्षी प्रधानमंत्री मोदी भी बने। दक्षिण अफ्रीका में मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली लैंडिंग को देखा। भारत की सफलता पर बधाई देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि यह क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है और यह क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है। अब दुनिया में विकसित भारत का शंखनाद हो रहा है। मेरे प्यारे परिवारजनों,
जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है। ये पल अविस्मरणीय है। ये क्षण अभूतपूर्व है। ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। साथियों, मैं इस समय ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका में हूं, लेकिन हर देशवासी की तरह मेरा मन चंद्रयान महाअभियान पर भी लगा हुआ था। उधर सीएम योगी आदित्यनाथ भी लखनऊ में वर्चुअली इस भारत की इस सफलता के साक्षी बने। सीएम योगी ने लखनऊ में सीएम आवास पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग देखी। सीएम योगी ने इसरो के वैज्ञानिकों और देशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि आज पूरी दुनिया ने नए भारत की सामर्थ्य और इच्छा शक्ति को देखा है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपने आवास पर चंद्रयान 3 की सफलता को देखा। किस तरीके से यह पूरा ऑपरेशन सफल हुआ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक एक पॉइंट वार चीजों को वहां पर देख रहे थे। चंद्रयान 3 के सफलतम सॉफ्ट लैंडिंग नए भारत के सामर्थ्य और शक्ति का जोरदार प्रदर्शन है। प्रधानमंत्री मोदी जी के विजनरी नेतृत्व और मार्गदर्शन में इसरो के वैज्ञानिकों ने वह कर दिखाया है जो अब तक किसी ने नहीं किया था। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में जो अब तक दुनिया के लिए असंभव था, एक विजनरी नेतृत्व में हमारे वैज्ञानिकों ने वह संभव करके दिखाया है। वसुधैव कुटुंबकम के पवित्र भाव के साथ आज की सफलता के लिए इसरो के सभी वैज्ञानिकों को ढेर सारी बधाई और पूरे प्रदेश और देशवासियों को इस सफलता की हृदय से शुभकामनाएं। जय हिंद। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा ने भी चंद्रयान 3 की लैंडिंग देखी। इस सफलता के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों को बधाई दी है। अमित शाह ने ट्वीट किया कि यह भारत के लिए ऐतिहासिक गर्व के पल हैं और भारत की इस अंतरिक्ष यात्रा से भारत के अमृत काल की भी शुरुआत हुई है। यह ऐतिहासिक उपलब्धि भारतीय प्रतिभा की शक्ति का प्रमाण है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी देशवासियों और इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी है। सबके लिए गौरव का दिन है। आज चंद्रयान 3 तय किए हुए समय पर, तय की हुई जगह पर सफलता के साथ चंद्रमा की सतह पर उतरा है
मैं इस मौके पर सबसे पहले तो देश के सभी 140 करोड़ लोगों को बहुत बहुत मन से बधाई देना चाहता हूं कि आजादी के अमृतकाल में हमारे देश को अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी सफलता मिली है, जो हम सब के लिए गौरव का विषय है। इसके साथ अथक मेहनत और बहुत बारीकी से प्लानिंग कर चंद्रयान को सफल करने वाली टीम चंद्रयान के सभी वैज्ञानिकों और सभी इंजीनियरों को भी मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए इस मिशन से जुड़े देश के सभी वैज्ञानिकों को, देश की जनता को हार्दिक बधाई। देश को इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए गौरवान्वित होने के लिए अवसर देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी हार्दिक अभिनंदन, जिनके कुशल नेतृत्व में देश सफलता के नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपना अलग अनोखी पहचान बना रहा है। ये आत्मनिर्भर भारत का मंत्र पर खरा उतर रहा है। महज 4 साल के अंतराल में चंद्रयान 3 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयासों और हमारे वैज्ञानिकों की अद्भुत क्षमता के बिना संभव नहीं था। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, अनुपम खेर और मोहन भागवत ने इस पूरे मसले पर क्या कहा, सुनवाते हैं आपको। चंद्रयान की सफलता के लिए भारत के महान वैज्ञानिकों को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जिस ढंग से भारत हर क्षेत्र में तेजी के साथ प्रगति कर रहा है, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भी भारत ने अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। मैं पुनः भारतवर्ष के एक एक नागरिक को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जिस ढंग से भारत तेजी के साथ प्रगति कर रहा है, हम विश्व गुरु बनने की दिशा में तेजी के साथ माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। पुनः भारत के महान वैज्ञानिकों को बहुत बहुत अभिनंदन और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं।